सोच के देखिए, हम दिन भर में कितनी बार वेब पर क्लिक करते हैं। दर्जनों बार, शायद सैकड़ों बार। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक लिंक और एक बटन में आखिर फर्क क्या है? देखने में तो ये काफी सिंपल लगता है ना? पर असल में ये उतना सीधा है नहीं, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये देखिए, 35.2%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक हालिया स्टडी के मुताबिक दुनिया की टॉप वेबसाइट्स में से लगभग हर तीसरी वेबसाइट पर कम से कम एक टूटा हुआ लिंक जरूर मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा दरवाजा जो कहीं नहीं खुलता। और ये सिर्फ एक मामूली सी परेशानी नहीं है, ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिर यही सवाल मन में आता है कि क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? मतलब जब कोई डेवलपर एक इंटरफेस डिजाइन कर रहा होता है, तो क्या लिंक और बटन के बीच का ये चॉइस सिर्फ दिखावे के लिए है, या इसके पीछे कोई अहम वजह भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक गलत चॉइस न सिर्फ यूजर के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, बल्कि वेबसाइट को सिक्योरिटी रिस्क्स के लिए भी खुला छोड़ सकता है। और ये कोई ऐसी वैसी गलती नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर दें। HTTP आर्काइव का डेटा देखें तो पता चलता है कि लगभग 15% वेबसाइट्स इन बेसिक चीज़ों का गलत इस्तेमाल करती हैं। नतीजा, यूजर्स फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनके लिए वेबसाइट यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी उलझन से बचा कैसे जाए? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा गोल्डन रूल है। एक ऐसा नियम जो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता है और हमें एकदम साफ रास्ता दिखाता है। और वो नियम है, लिंक्स कहीं ले जाते हैं, बटन्स कुछ करते हैं। सिंपल। इसे ऐसे समझें, लिंक एक दरवाजे की तरह है जो आपको एक नए कमरे में ले जाता है, और बटन एक स्विच जैसा है जो उसी कमरे की लाइट ऑन या ऑफ करता है। तो अगर कोई फॉर्म सबमिट करना है, ये एक एक्शन हुआ, इसके लिए बटन यूज होगा। किसी दूसरे पेज पर जाना है, ये नेविगेशन है, तो इसके लिए लिंक। और देखिए, यह सिर्फ डेफिनेशन की बात नहीं है, इसका सीधा असर पड़ता है एक्सेसिबिलिटी पर। मतलब उन लोगों पर जो वेबसाइट चलाने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनकी एक उम्मीद होती है कि लिंक्स और बटन्स अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे। पर जब एक लिंक को बटन की तरह यूज किया जाता है, तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। उनके लिए वेबसाइट चलाना एकदम मुश्किल हो जाता है। वेब एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट है जेरेमी कीथ। वो इसे मटीरियल ऑनेस्टी कहते हैं, यानी सामग्री की ईमानदारी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज जैसी है उसे वैसा ही दिखना और काम करना चाहिए। एक दरवाजे को स्विच की तरह दिखाना, ये तो धोखा हुआ ना। बस वैसे ही एक लिंक को बटन की तरह इस्तेमाल करना भी यूजर को गुमराह करने जैसा है। तो सारी बात का सार ये है कि चॉइस हमेशा फंक्शन के हिसाब से होना चाहिए, स्टाइल के हिसाब से नहीं। बहुत सिंपल है। अगर क्लिक करने से URL बदल रहा है तो वो एक लिंक है, यानी ए टैग। और अगर क्लिक करने से पेज पर ही कोई एक्शन हो रहा है तो वो एक बटन है, यानी बटन टैग। बस इतना ही है। चलिए, अब जब हमें नियम पता चल गया है, तो लिंक्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पर जाने से कहीं ज्यादा है। देखते हैं कि URL पाथ्स का इस्तेमाल करके ये हमें कहाँ कहाँ तक ले जा सकते हैं। हर लिंक के अंदर अहम हिस्सा होता है उसका एड्रेस, जिसे हम href एट्रीब्यूट कहते हैं। और ये एड्रेस कई तरह का हो सकता है। ये आपको उसी फोल्डर की किसी दूसरी फाइल पर ले जा सकता है, या फिर वेबसाइट के किसी भी कोने में, या फिर उसी पेज पर स्क्रॉल करके नीचे किसी खास सेक्शन तक भी पहुंचा सकता है। और ये जो एक ही पेज पर जंप करने की कैपेबिलिटी है ये सिर्फ एक कूल फीचर नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सोच के देखिए, जो लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए ये कितना हेल्पफुल है। वो लंबे चौड़े मेन्यूज़ को स्किप करके सीधे काम की इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस सिंपल से दिखने वाले लिंक के पास कुछ और भी सुपर पावर्स हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी एडवांस्ड पावर्स जो एंकर टैग से अनलॉक की जा सकती हैं। तो ये लिंक्स सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, इनके पास कुछ छिपी हुई शक्तियां भी हैं, जिनके जरिए फाइल्स डाउनलोड करवाई जा सकती हैं। किसी का ईमेल क्लाइंट खोलकर उसमें पहले से ही सारी डिटेल्स भरी जा सकती हैं, और यहाँ तक कि एक PDF के अंदर सीधे किसी खास पेज पर भी लैंड किया जा सकता है। पहली सुपर पावर है डाउनलोड एट्रीब्यूट। बहुत सिंपल है, इसे किसी भी लिंक में डाल दो और जब कोई उस पर क्लिक करेगा तो ब्राउज़र फाइल को खोलने की जगह सीधे उसे डाउनलोड कर लेगा।
सोच के देखिए, रिपोर्ट्स या इमेजेस के लिए ये कितना काम का है। अब आती है दूसरी सुपर पावर, मेल टू लिंक। और ये तो बिल्कुल जादू जैसा है। ये सीधे आपका डिफ़ॉल्ट ईमेल ऐप खोल देगा, और सिर्फ खोलेगा नहीं, रेसिपिएंट, सब्जेक्ट और यहाँ तक कि पूरी ईमेल बॉडी भी पहले से लिख कर दे देगा। इससे कांटेक्ट करना कितना कितना आसान हो जाता है। और आखिर में एक और कमाल की चीज़, क्या आपको पता था कि किसी को एक 100 पेज की पीडीएफ में सीधे पेज नंबर 87 पर भेजा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। बस लिंक के आखिर में #page=87 लगा दीजिए और बूम, यूजर ठीक वहीं पहुंचेगा जहां आप चाहते हैं। लेकिन इन सब पावरफुल कनेक्शंस का क्या होता है जब ये टूट जाते हैं? ये सवाल हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, टूटे हुए लिंक्स की प्रॉब्लम पर। और ये प्रॉब्लम छोटी मोटी बिल्कुल नहीं है। जिस स्टडी की हमने बात की थी उसमें वेब के टॉप होम पेजेस पर ही 10 लाख से भी ज्यादा टूटे हुए एक्सटर्नल लिंक्स मिले। सोचिए, 10 लाख, ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ खतरा सिर्फ एक पेज नॉट फाउंड एरर से कहीं ज्यादा बड़ा है। सच तो ये है कि एक टूटा हुआ लिंक एक खुले दरवाजे की तरह है, एक ऐसा दरवाजा जहां से हैकर्स घुस सकते हैं। इन टूटे हुए लिंक्स का फायदा उठाकर वो वेबसाइट पर मैलवेयर डाल सकते हैं या फिर यूजर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। और यही वो जगह है जहां लिंक और बटन के बीच का फर्क इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब डेवलपर्स बटन का काम करने के लिए एक लिंक का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो अक्सर एक कमजोर कोड लिखते हैं जो टाइम के साथ आसानी से टूट सकता है। और जब वो लिंक टूटता है तो वही सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। तो आखिर में ये सारी बात सिर्फ कोड की नहीं है, ये बात है ट्रस्ट की, विश्वास की। लिंक और बटन के बीच के इस सिंपल से नियम की इज्जत करके हम एक ऐसा वेब बना सकते हैं जो ज्यादा भरोसेमंद हो, सबके लिए आसान हो और सबसे जरूरी, सबके लिए सुरक्षित हो। तो अगली बार जब किसी चीज पर क्लिक करें तो एक पल के लिए सोचना जरूर कि ये क्लिक विश्वास बना रहा है या फिर एक बंद रास्ते की तरफ ले जा रहा है।